नमस्कार दोस्तों, एक सच्ची कथा के साथ आपके सामने आया हूँ। आशा ही नहीं, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मुझे सुनने के लिए तैयार होंगे। साथियों, मैं बहुत पीछे जा रहा हूँ। हम लोग इंटर पास किए जब, तो हमारा एक दोस्त था, हम लोग BHU गए, हम लोग WC में उसमें चले गए, ललित कला संकाय में, BMUS में, और वो लाज करने चला गया ला कॉलेज में। बड़ी अच्छी दोस्ती थी। 2 साल हम लोग पढ़े, उसके बाद वो बड़ा चिंतित रहने लगा। हम लोग पूछते थे, क्या बात है यार, बहुत चिंता करते रहते हो हमेशा, जो है क्या मैटर है। तो वो बताया, दोस्तों सब लोग जब चला गया तो एक दिन अकेले हमसे कहा, यार हम बहुत परेशान हैं। हमने कहा क्या हुआ? कहने लगा कि अरे यार, हमें प्यार मोहब्बत हो गया किसी से, और उसके बगैर हम रह नहीं पाएंगे। तो हम कहे कि ये तो बहुत मामूली बात है, ये कौन सी बड़ी बात कर रहे हो तुम, क्या मोहब्बत हो गया। इस बीमारी से तो सभी ग्रसित हैं, शायद कुछ परसेंट होंगे, 1-8% जो नहीं होंगे, लेकिन इस बीमारी से सभी ग्रसित हैं। इतिहास गवाह है। कहा नहीं, बात वो नहीं है यार, बात गलत जगह हो गया है ये मामला। क्या? उसकी एक भांजी थी, बड़ी खूबसूरत थी, उसका आना जाना वहां लगा रहता था। मामा है तो उसके साथ कहीं सामान लेने, कहीं जाने के लिए कोई भेज देता था। कहा यही बहुत गड़बड़ हो गया है, वो हमारी भांजी लगती है, उससे शादी करना चाहते हैं, क्या करें, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत डिस्टर्ब है। तो हमने उसको समझाया, हमने कहा देखो यार, बहुत गलत जगह तुम हाथ डाल दिए हो। सबसे बड़ी बात तो भांजी है, तो भांजी आपके बेटी समान हुई, आपकी बहन की लड़की आपकी बेटी समान हुई। भारत के या किसी और भी देशों के कुछ समुदायों में ऐसा होता है, ये रिश्ता होता है, लेकिन हिंदू लॉ में ये रिश्ता नहीं होता। अब अपनी इच्छा है आप करने में अलग विषय है, लेकिन हिंदू लॉ में इतने रिलेटिव, इतने नज़दीकी संबंध में लॉ अलाउ नहीं करता शादी करने के लिए। और तुम जो है लॉ के स्टूडेंट हो, तो तुम उसको पढ़ रहे हो, समझो उसको, जो है तुम अंदर चले जाओगे जेल में। कहा कि तकलीफ ये भी है कि वो भांजी, अच्छा सबसे बड़ी बात कि वो ये नहीं कंफर्म हो पाया था कि भांजी भी उसे चाह रही कि नहीं। कह रहा था, हमने पूछा तो वो बोला कि ये बात कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो हमने कहा बताओ, तुम ये चाह रहे हो, तुमने कभी प्रस्ताव रखा अगर, तो उसने कह दिया कि नहीं, रिलेशन में हम ये ऐसा नहीं करेंगे, तुम बदनामी होगी तुम्हारी, वो कहेगी कि तुम आप मामा हो के इस तरह से नज़र हमारे ऊपर रखे हुए हैं, कितनी बड़ी बदनामी होगी। काफ़ी उसको समझाया हमने, काफ़ी कुछ समझाया। हमने कहा कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो यार, इस सब पर ध्यान मत दो। खैर लास्ट ईयर में जब था, उसी समय उसके भांजी की शादी हुई। शादी में गए थे हम लोग भी, लेकिन वो बड़ा निराश था, बड़ा दुखी था वो उस शादी से। और हमें लगता क्या है, सच ही था कि भांजी की तरफ से कोई अपील नहीं थी। ये एक तरफ से ही कभी कभी होता है कि वन साइडेड लव उसको बोलते हैं, कि आदमी जो है, तो वन साइडेड लव में इस हद तक रहना चाहिए कि दूर से रह के करिए, आपको जो समझ में आ रहा हो। एक करीब जाने का प्रयास करेंगे तो विवाद होगा। ऐसी घटना साथियों हो जाता है।
जो समझ जाता है ठीक है, जो नहीं समझता उसमें घटना हो जाती है। ऐसे ही कथा के साथ कल फिर मैं आपके समक्ष पेश होऊंगा और आपसे शेयर करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। आप खुश रहें, परिवार पूरा खुश रहे। हैव ए गुड डे।